हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण और संस्कृत किताब से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। पहला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उद्योग पर्व। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। 2 नंबर प्रश्न है, चरक संहिता किस शास्त्र में है? चरक संहिता किस शास्त्र में है? तो इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद शास्त्र। चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र में है। 3 नंबर प्रश्न है, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। कर्ण सूर्य का पुत्र था। और इसके अतिरिक्त आप बता सकते हैं कि कर्ण जो था वह कुंती पुत्र भी था। 4 नंबर प्रश्न है, किस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवाह संस्कार। मनुष्य विवाह संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, राम परवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? राम परवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा 4 सदस्य। राम परवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। 6 नंबर प्रश्न है, समाज की गाड़ी किसके द्वारा चल सकती है? समाज की गाड़ी किसके द्वारा चल सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा पुरुष और स्त्रियों के द्वारा। समाज की गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की ही क्या है आवश्यकता है। 7 नंबर प्रश्न है, पंडित क्षमाराव अपने पिता के जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? पंडित क्षमाराव अपने पिता के जीवन चरित्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा शंकर चरित्रम। पंडित क्षमाराव जी जो है वह अपने पिता का जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चरित्रम पाठ ग्रंथ में किया है। 8 नंबर प्रश्न है, विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या है? विजय भट्टारिका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा विजयंका। विजय भट्टारिका का दूसरा नाम विजयंका है। 9 नंबर प्रश्न है, कुटनीम काव्यम के रचयिता कौन है? कुटनीम काव्यम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जी जो है वह कुटनीम काव्यम के रचयिता है। 10 नंबर प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2500 वर्ष। पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। 11 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों का वर्णन है? मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 उपनिषदों का। मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों का वर्णन है। 12 नंबर प्रश्न है, त्रिभुवन कौन सा समास है? त्रिभुवन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। त्रिभुवन में द्विगु समास है। 13 नंबर प्रश्न है, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीया। पित्रा जो है वह तृतीया विभक्ति का रूप है। 14 नंबर प्रश्न है, अस्माकम का मूल शब्द क्या होगा? अस्माकम का मूल शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अस्मद। अस्मद जो है वह अस्माकम का मूल शब्द है। 15 नंबर प्रश्न है, पश्यति किस धातु का रूप है? पश्यति किस धातु का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा दृश्य। पश्यति जो है वह दृश्य शब्द का रूप है। 16 नंबर प्रश्न है, आ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? आ प्लस ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। आ प्लस ई के मेल से ए बनेगा। 17 नंबर प्रश्न है, गीतांजलि में कौन सा समास है? गीतांजलि में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। गीतांजलि में बहुब्रीहि समास है। 18 नंबर प्रश्न है, मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा अण। मानवः में अण प्रत्यय है। 19 नंबर प्रश्न है, वट प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा?
पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा पठित्वा। पठित्वा है, पठित्वा जो शब्द है वह पठ प्लस कत्वा से बनेगा। 20 नंबर प्रश्न है, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा गीन। इंद्राणी में गीन प्रत्यय है। 21 नंबर प्रश्न है, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा देशाय भक्ति। देशभक्ति का समास विग्रह जो होगा वह देशाय भक्ति होगा। 22 नंबर प्रश्न है, लताए में कौन सी विभक्ति है? लताए में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थी। लताए में चतुर्थी विभक्ति है। 23 नंबर प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो इसका राइट आंसर होगा न्याय दर्शन। ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। 24 नंबर प्रश्न है, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुरु। कुरु जो है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। 26 नंबर प्रश्न है, भव किस लकार का रूप है? भव किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा लोट लकार। भव जो है वह लोट लकार का क्या है? रूप है। 27 नंबर प्रश्न है, लघुत्रह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्रह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा तरप। लघुत्रह में तरप प्रत्यय है। 28 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट का ग्रंथ जो है वह आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। 29 नंबर प्रश्न है, पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे? पटना आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग। पटना आने वाले विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग थे। और अंतिम प्रश्न है, कौन जन्म से ही कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था? कौन जन्म से ही कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा कर्ण। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।